झूठ है, झूठ बोल रहे हैं आप मुझसे, ये सच नहीं। देखो ज़हरा, ये हरगिज़ झूठ नहीं है। खिज़र ने मेहमद को कत्ल किया भी उसे याद नहीं है, लेकिन जब भी उसे याद आएगा वो इस बोझ के साथ जी नहीं पाएगा। वो फौरन इतराफ़े जुर्म कर लेगा और फिर सोच सकती हो कि उसके बाद क्या होगा। हाँ? नहीं, ये झूठ है। आप अपने बेटे खिज़र को समझ ही नहीं सके। मैं खिज़र को बहुत अच्छे से जानती हूँ और उसके दिल को भी। वो किसी की जान नहीं ले सकता, इंसानों से प्यार है उसे, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ज़हरा, आखिर तुम यकीन क्यों नहीं कर रही? यही सच है। बताओ, मीरान और रेहान को दोबारा मिलाने के लिए क्या अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर दोगी? हाँ? अच्छा, एक बात बताओ, क्या मीरान और रेहान को मिलाने के बाद तुम्हें लगता है कि ये इंतकाम खत्म हो जाएगा? हो जाएगा, ये इंतकाम खत्म हो जाएगा और उसके बाद ही खिज़र अपने बच्चों के साथ रह सकेगा, अपने सारे बच्चों के साथ रह सकेगा, क्योंकि मीरान खिज़र का बेटा है। क्या? ये क्या बकवास की है तुमने? आ जाओ, बैठो। रेहान, मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते। मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते। ठीक है रेहान, खुद को संभालो। बाबा कातिल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बाबा कातिल। मेरे बाबा ने कत्ल नहीं किया। रेहान, रेहान होश में आओ। रेहान, तुम मुझे सुन सकती हो? ठीक है, तुम्हारे बाबा कातिल नहीं है। मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते हैं। मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते। नहीं। तुम चुप रहोगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे, वादा करो तुम मुझसे। हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये राज हम दोनों के बीच में ही रहेगा। लेकिन रेहान, 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 जो मैंने सुना उसका क्या मतलब है?
कौन सा सीक्रेट है जो सिर्फ तुम दोनों के बीच में रहेगा? बोलो। आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जो तुम्हारे और मेरे बीवी के बीच में रह सकता है? बोलो। तुम चाहते क्या हो? कौन हो तुम? हाँ, कौन हो बताओ मुझे। मीरान, संभालो खुद को प्लीज। खामोश, खामोश। तुम दोनों के बीच में कुछ भी हम नहीं है। हम नाम की कोई चीज नहीं है। तुम एक जुमले में अपने नाम के साथ मेरी बीवी का नाम तक नहीं जोड़ सकते, समझे तुम? अब बताओ मुझे, आखिर वो सीक्रेट क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है क्या कहा है तुमने? नामुमकिन, हरगिज नहीं। मीरान खिजर का बेटा हरगिज नहीं हो सकता। यही सच है। मीरान खिजर का बेटा है। नहीं, मुझे बताओ ये किसने कहा? किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ? अस्मा ने। उस घर में दिलशा के साथ सिर्फ अस्मा ही उसके साथ थी। सहरा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? ये सिर्फ और सिर्फ अजीजा की एक चाल है। बहू, क्या तुम अस्मा को जानती नहीं? अजीजा का दायां हाथ है दायां, और तुम उसकी बातों को सच मान रही हो कि मीरान खिजर का बेटा है। हाँ, और तुम उस औरत पर यकीन करके समझ रही हो कि इंतकाम खत्म हो जाएगा। सहरा, तुम एक अच्छी बीवी बन के रही और एक अच्छी माँ भी, लेकिन तुम एक झूठ पे यकीन करके अपने शौहर और बच्चों को खो बैठोगे। सब झूठ का है तुमसे, सब झूठ है। झूठ आप बोल रहे हैं। मेरा शौहर कातिल नहीं है और सच यही है, मीरान खिजर का ही बेटा है। आपके पास सच्चाई का कोई सबूत नहीं, लेकिन मेरे पास है। इसका सबूत कैसे हो सकता है? आखिर अस्मा ने जो झूठ बोला उसका सबूत कैसे हो सकता है? क्योंकि दिलशा ने खिजर के नाम एक खत लिखा था। भाई, मेरे बच्चों की हिफाजत करना जिहान। भाई आप जा कहाँ रहे हैं? जिहान, मुझे बाबा और जहरा से एक जरूरी बात करनी है। भाई रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुने। आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने रयान को एक लड़के के साथ बराबर वाले घर में जाते हुए देखा। अरे यारीन बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? जो देखा वही बता रही हूँ। रयान एक लड़के के साथ बराबर वाले घर में है। अब वो मीरान था या नहीं ये तो नहीं देखा, लेकिन पता नहीं। मीरान होगा और कौन हो सकता है आखिर? पता नहीं कब जान छूटेगी उससे हमारी। अंकल रुके। रुको आजाद, कहाँ? रियान के पीछे जा रहे हो ना? मैं नहीं जाने दूंगी। सुन रहा हूं। फॉलो। रेहान, तुम डरो डरना नहीं। तुम्हें मुझसे, समझे तुम? मैं यहाँ हूँ, इसका शौहर, समझे? प्लीज बस करो। बोलो। ये कि मैं तुम्हारा पर्दा रखूंगा और ये बात कि ये घर तुम्हारा है, ये कोई भी नहीं जान पाएगा। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इसीलिए तो तुम्हें अंदर धकेल के दरवाजा बंद किया था, वरना तुम्हें कोई देख लेता। तुम्हें पता है यारिन घर के बाहर ही खड़ी थी। अब तुम्हें बात समझ में आई? ये सिर्फ मेरा और रेहान का राज नहीं है, तुम्हारा और रेहान का राज है। इत्तफाकन मैं भी यहाँ पर मौजूद था, इसलिए मैंने कोशिश की कि यारिन सच ना जान पाए। इत्तफाकन? हाँ, इत्तफाक इत्तफाक इत्तफाक। तंग आ चुका हूं मैं सब कुछ सुन सुनकर। इत्तफाकन तुम वहां पर मौजूद थे, इत्तफाकन रेहान को देख लिया, इत्तफाकन मदद भी कर दी। बहुत हुआ। कल कैफे में जो कुछ हुआ था उसकी माफी मांगने के लिए आया था मैं यहाँ। क्या तुम ये जानते हो कि सारे मिथ्यात को पता चल गया है? लेकिन जब रेहान को यहाँ देखा तो मैंने सोचा कि इसकी मदद कर दूं। रेहान, आजाद भाई आ गए। जाओ तुम, चले जाओ यहाँ से, फौरन चले जाओ। रेहान कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। बेवकूफ मत बनो। आजाद भाई ने अगर हमें देख लिया तो इस बार किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मीरान, मेरे कहा ना बाबा, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। बाबा को या दादा जान को पता चला तो कयामत आ जाएगी। प्लीज जाओ, अल्लाह का वास्ता है। मीरान, आजाद, बेटा रुक जाओ। बाबा एक मिनट। मुझे अब तक जवाब नहीं मिला है। तुम जानते हो कि यह हमारा घर है, जबकि यह एक सीक्रेट था, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। समझा नहीं?
तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी बात सुनो असलान, तुम जो कोई भी हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम मेरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ चुके हो। तुम इस घर में क्या कर रहे हो, ये बात मुझे अभी जाननी है। नसूर जहरा के दरमियान किसी बात पर बहस हो रही थी। रेहान ने उनका पीछा किया, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई तो मैं उसको यहाँ लेकर आ गया। तुम उसे कहीं और भी तो लेकर जा सकते थे। मीरान बहुत अजीब सी सूरत हाल थी। रेहान उन्हें छुप कर देख रही थी, सबको पता चल जाता।